नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको देश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों से। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ वक्त हो गया है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी में 2 दशकों में दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर कम हो गया है। दिलचस्प यह है कि दिल्ली देहात व शहरी क्षेत्र की रातों के तापमान में बड़ा फर्क है। इसकी वजह दिल्ली की बहुमंजिला इमारतें और घनी बसावट है। बढ़ते कंक्रीट के जंगल ने ये संकट बढ़ाया है। इसके अलावा बेतहाशा बढ़ते वाहनों व एसी ने भी गर्मी बढ़ा दी है। इससे रातों में ज्यादा गर्म हो रही है। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 2001 से 2024 की गर्मियों का विस्तृत अध्ययन किया। इसके मुताबिक 2001 से 2010 के बीच दिन व रात के तापमान में औसतन 12.3 डिग्री का अंतर था। 2024 से 2023 यह आंकड़ा 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बात की जाए 2023 से 2024 में तो यह अंतर और भी कम हो गया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, आईएनए से मयूर विहार तक का सफर 6 महीने में सुगम हो जाएगा। पूरी दिल्ली को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है बारापुला फेज 3 कॉरिडोर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 58% पूरा कर लिया गया है। फ्लाईओवर के उभरते हिस्से में सड़क पर को तार लगाने के लिए चल रहा है। माना जा रहा है कि इस वर्ष सितंबर से पहले निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, इंदिरापुरम के प्रहलादगढ़ में एग रोल के बकाया 500 रुपए मांगने पर युवक ने दुकानदार सलमान को बुरी तरह से पीटा और उसको अपने पिटबुल नस्ल के कुत्ते से कटवा दिया। घटना मंगलवार रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। कुत्ते ने दुकानदार की जांघ पर काटा है। सलमान ने निजी अस्पताल में इसका इलाज कराकर इंदिरापुरम थाने में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले पर इंदिरापुरम एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि पिटबुल नस्ल के कुत्ते के मालिक नरेश शर्मा को गिरफ्तार कर 41(1) को नोटिस देने की कार्रवाई की गई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाली महिला न्यायाधीश की भतीजी के घर करोड़ों रुपए की चोरी होने का मामला सामने आया है। महिला के पति एक बड़ी कंपनी के निदेशक हैं। घर से नौकर गायब है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि परिवार ने अभी तक पुलिस को लिखित में ये शिकायत नहीं दी है कि कितने रुपए की नकदी व ज्वेलरी चोरी हुई है। आरोपी नौकर अजय की तलाश के लिए दक्षिणी पूर्वी जिले की 12 से ज्यादा टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, लोकसभा चुनाव के मतगणना स्थल की सुरक्षा का खाका पुलिस और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने तैयार कर लिया है। मतगणना स्थल की 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। 7 लोकसभा सीटों के लिए 7 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इनके प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। मतगणना के दिन पुलिस व खुफिया विभाग के कर्मचारी भी संदिग्ध लोगों के साथ ही उनके सामानों की जांच करेंगे। निर्वाचन से जुड़े अधिकारी ने बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बल के साथ ही दिल्ली पुलिस के कर्मी भी पर्याप्त संख्या में तैनात रहेगी। मतगणना स्थल की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। एजेंडा व मतगणना कर्मियों के पास देखने और गहन तलाशी के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, गुरुवार को रात ढलने पर बिहार के कई जिलों से बारिश की खबर सामने आई, लेकिन बुधवार से गुरुवार शाम तक लू के कारण मरने वालों की संख्या 73 पहुंच गई। मौत लू से हो रही है, इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मगर लोग सड़क पर जान गंवा रहे हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि राजभवन में 2 ईवीएम हैकर ठहरे हैं। इतना ही नहीं, शक्ति यादव के पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए राजद के आईटी सेल के इंचार्ज नीतीश कार्तिकेयन ने एक और पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर राजभवन पटना में 2 ईवीएम हैकरों को रुकवाया गया है। इस पोस्ट के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलीकर भड़क गए हैं। इसके बाद राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौधरी ने आर्थिक अपराध इकाई से इसकी शिकायत कर दी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सिवान में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इसमें दरोगा समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घटना जीबी नहर तरवारा थाना क्षेत्र की पुरानी बाजार एवं उड़ियान टोला गांव की बताई जा रही है। एक ही गांव की कुछ ही लड़कियों पर पड़ोसी गांव के कुछ लड़के फतिबा
कसते थे, विरोध करने पर छेड़छाड़ भी करते थे। इसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद बढ़ गया, दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चले। इसमें 5 लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, पुलिस जब इन लोगों को समझाने के लिए गई तो लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। और अगली खबर आ रही है मुंगेर से, जहां लोकसभा चुनाव के 6 चरण खत्म हो चुके हैं। 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है, वहीं 4 जून को परिणाम घोषित किया जाना है। 7वें चरण की वोटिंग से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें प्रदेश के मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पुनः मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। यहाँ कथित तौर पर स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से बूथ कैप्चरिंग हुई थी। इसे लेकर याचिकाकर्ता की ओर से बिहार के मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पुनर्मतदान कराने के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, भीषण गर्मी के मद्देनजर गांव देहात में दोपहर में अब 2 घंटे तक पेयजल की आपूर्ति होगी। हालांकि ये फिलहाल तत्कालीन व्यवस्था होगी। इसका निर्णय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने लिया है। हर घर नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक दोपहर में 1 घंटे जल आपूर्ति की व्यवस्था थी। सरकार के इस फैसले से बिहार के गांव के लोग को बहुत राहत मिलेगी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, यूपी के अमेठी में भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां सड़क पर कंटेनर ने करीब 3 बजे बंद रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी कई गाड़ियों के पीछे तेज टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 7 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसमें एक कार में बैठे 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जगदीशपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 3 बच्चों को मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना को लेकर सीएम योगी ने भी शोक संवेदना जताई है। सीएम ने अमेठी प्रशासन को घायलों के उचित इलाज का आदेश दिया है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह केस में सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत दी गई अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को करीब 2 घंटे सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने यह आदेश सुनाया। इससे पहले मस्जिद पक्ष की तरफ से सभी वादों में बहस पूरी कर ली गई। मस्जिद पक्ष से कोर्ट रूम में नासिरू जमा बहस करना चाहते थे, लेकिन अधिवक्ता महमूद प्राचा ने उनको मना कर दिया और कहा कि हमारी सीनियर अधिवक्ता तस्नीम अहमदी ने जब बहस पूरी कर ली है तो आप कुछ बहस नहीं मत कीजिए। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, गाजियाबाद के इंदिरापुरम कोतवाली की अभयखंड चौकी क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बीएमडब्ल्यू कार सवार बदमाशों ने मैकेनिक से ऑडी कार लूट ली। मैकेनिक के साथ उसके 2 सहायक भी सवार थे। कार में 18,000 रुपए और मोबाइल भी थे। ऑडी कार वर्कशॉप पर सर्विस के लिए आई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच सपा के नेता दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इन तमाम बातों पर अब खुद राजभर ने जवाब दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने मंत्री पद से हटाए जाने पर जवाब दिया और सपा कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। भाजपा के सहयोगी और सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से जब सपा के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने विरोधियों पर पलटवार करते हुए इन्हें गलत बताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जानते हैं कि चुनाव के बाद वो दोनों यहां नहीं रहेंगे, दोनों ही विदेश जाने वाले हैं। ये वो हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, वहीं दूसरे के लिए कहते हैं। एक चला जाएगा इटली और एक चला जाएगा दूसरी जगह। जनता को लूट कर सब मजा ले रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, शाहजहांपुर जिले में भीषण गर्मी के बीच गुरुवार देर शाम आंधी और ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, मगर कई परेशानियां भी हो गईं। आंधी बारिश के दौरान अलग अलग जगहों पर हुई घटनाओं में बालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं शाहजहांपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी मालगाड़ी पर शाम करीब 5 बजे पेड़ गिर गया, साथ ही OHE लाइन टूट गई। इससे अप लाइन पर रेल यातायात बाधित हो गया। करीब 2.5 घंटे बाद यातायात सुचारू हो सका। वहीं OCF मैदान में चल रही नुमाइश में आंधी की वजह से झूला गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त झूले में कोई बैठा नहीं था। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां इंदौर नगर निगम ने शहर की सड़कों को नया रूप देने की पहल की है, जिसका लक्ष्य सिर्फ 100 दिनों के अंदर 3 आदर्श सड़कें बनाना है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला, क्षेत्रीय पार्षदों और अधिकारियों के साथ गुरुवार को योजना की शुरुआत करने के लिए निरीक्षण किया। भार्गव ने शहर के स्वच्छता में अग्रणी होने की प्रतिष्ठा पर जोर दिया और इसके सुंदरता को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सोलर सिटी इंदौर, डिजिटल सिटी इंदौर और पर्यावरण संरक्षण जैसी प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला और बड़े पेड़ से सजे सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन फुटपाथ बनाने जैसे सौंदर्यीकरण प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ज्ञान गंगा स्कूल के संचालक मिनीराज मोदी की जमानत अर्जी हाई स्कूल ने निरस्त कर दी है। मिनीराज मोदी 8 साल की छात्रा से रेप के आरोप में भोपाल जेल में बंद है। भोपाल की सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी निरस्त होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली थी। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चे की मां के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने ज्ञान गंगा स्कूल के संचालक मिनीराज मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में मरीजों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस भीषण गर्मी से आज शुक्रवार 31 मई को भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को प्रदेश के 18 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, राजगढ़, गुना, निवाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा छतरपुर, दमोह, सतना, रीवा, मैहर, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली में भी भीषण गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, हाथ में तिरंगा लेकर मंच पर मां तुझे सलाम गीत पर प्रस्तुति दे रहे रिटायर्ड फौजी को मंच पर ही दिल का दौरा पड़ गया। जब वो गिरे तो दर्शकों ने उसे प्रस्तुति का हिस्सा माना। मंच पर तिरंगा गिरा तो एक अन्य व्यक्ति मंच पर जाकर उसे लहराने लगा। फौजी देर तक उन्हें उठ नहीं पाया तो दर्शकों को पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। सीपीआर देने पर उन्हें थोड़ा ठीक लगा और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। रिटायर्ड फौजी बलविंदर सिंह छाबड़ा फूटीकोटी स्थित एक योग केंद्र में प्रस्तुति देने पहुंचे थे। उन्होंने मां तुझे सलाम गीत पर प्रस्तुति दी। कुछ देर तक वो डांस करते रहे, फिर वो मंच से गिर गए और झंडा लहराते हुए डांस करते रहे। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, जिस वक्फ संपत्ति की आमदनी से गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद की जानी थी, उसको कमेटी के जिम्मेदार बनाए गए लोगों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया। बोर्ड की अनुमति या सूचना के बिना ही बड़ा निर्माण भी कराया गया और इसकी आमदनी को अपनी निजी आय मानते हुए खर्च भी कर दिया गया। अब बदली हुई व्यवस्था में मामले की जांच की गई तो पूर्व कमेटी पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली निकाली गई है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पूर्व कमेटी के पदाधिकारियों को इस रकम के जमा करने का नोटिस जारी दिया है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के इतिहास में संभवतः ये पहली बार हुआ है जब किसी अपदस्थ कमेटी पर इतनी बड़ी रकम की वसूली का नोटिस जारी हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां खुर्जा क्षेत्र में अरनिया पुलिस की 15,000 के इनामी गौकश बदमाशों सलमान, वाजिद, शाहिद उर्फ शरीफ से मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान गौकश बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गौकशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सलमान के दोनों पैरों और वाजिद और शाहिद के एक पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश सलमान, वाजिद, शाहिद को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल बदमाश सलमान पर बुलंदशहर, मैनपुरी, एटा, कासगंज में करीब 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 2 बदमाश अंधेरा का मौका उठाकर फरार हो गए। कोबिंग जारी है। बदमाशों से 3 तमंचा 315, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, 1 पिकअप गाड़ी, 1 जिंदा गाय का बछड़ा पुलिस ने बरामद किया। बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र के बदलोना के जंगल में पुलिस और इनामी गौकशों के बीच हुई थी मुठभेड़। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट।
सर पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या है मामला, कितने बदमाशों की गोली रही है और क्या इतिहास है इनका सर? ISSP बुलंदशहर महोदय के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण किए जा रहे क्रम में आज थाना अरनिया की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि मतकुला के जंगल में कुछ अपराधी मौजूद हैं जो संभवतः गोकशी का काम कर रहे हैं। जिस पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम मतकुला गांव पहुंची और वहां पर उन्होंने बदमाशों को टोका, जिस पर बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा उनको ललकारने पर पुनः फायर किया गया, जिस पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फायर किया। क्रॉस फायरिंग में 3 बदमाश घायल हुए हैं, जिनके पैरों में गोली लगी है। उन्हें हिरासत में लेकर इलाज हेतु ये CSC भेजा गया है। उनसे घायल अवस्था में पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उन पर, जिसमें से एक बदमाश पर 15,000 का इनाम है और उन पर विभिन्न थानों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। एक अपराधी के बारे में जिसने बताया कि वो लगभग 15 से 20 बार जेल जा चुका है। उन तीनों के आपराधिक इतिहास की जानकारी और छानबीन की जा रही है और मौके पर फील्ड यूनिट और आसपास के थानों का पुलिस बल भी बुलाया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार प्रचलित है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बुलंदशहर में शिकायत दर्ज कराने से बौखलाया दबंग अधिवक्ता। वादी को 315 की गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो क्लिप में हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाने और पुलिस थानों में साठगांठ का दावा कर रहा है आरोपी दबंग अधिवक्ता। झंडा जलाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। अधिवक्ता मुकदमा दर्ज कराने वाले से तहरीर वापस करने की भी खुलेआम धमकी दे रहा है। कार्यवाही की मांग को लेकर शिकारपुर क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे पीड़ित लोग। जनपद बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव सुरजावाली का है प्रकरण। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। शिकारपुर सीओ साहब के यहाँ पहुंचे, किस प्रकरण को लेकर पहुंचे, क्या मामला है? साहब हमारे बाबा साहब का झंडा लगाया था खम्मा पे। किस गांव में? सुरजावली। तो राजू पुत्र मनीलाल उसके घर पे लगाया था, तो उतरवा के और बच्चों से कह के इसमें आग लगा दो। उसमें सामने आग लगा दी। हमारे 2 बच्चों ने देख लिया, तो उससे कि भाई इसे क्यों जला रहा है? तो बोले हम तो ऐसे ही जलाएंगे, तुझको कुछ कहता कर ले मेरे इसको। तो बच्चों ने आग बुझा के लिया, झंडा बचा लिया। बाद में तो इसकी शिकायत कहाँ की आपने? पास थाने। क्या कार्रवाई हुई अभी तक आरोपियों के खिलाफ? कुछ ना हुआ। एक आप लोग ऑडियो भी बता रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहा है, वो ऑडियो किसका जिसमें जान से मारने की धमकी और वो दे रहा है गोली मारने को? भाई है जी वकील दिनेश, उसने किया, कहते केस को वापस कर लो और नहीं मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और 25 थाने मेरे अंडर में आते हैं। किसी न किसी केस में 302 307 में बता दूंगा। पुलिस ने अब तक कितने लोग तो उठा रहा था, कितने तो नहीं उठा रहे थे। पुलिस की क्या कार्रवाई? 2 आदमी उठा रखा है और वो भी छोड़ देंगे। तो अभी कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस ने लगभग कितनी देर बैठाया उन्हें थाने में? देख रहा अभी अब आप लोग सीओ साहब के आए, तो सीओ साहब मिल गए, आपको नहीं मिले अभी? जी नहीं, अब बात करेंगे, मिलने आए। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतगणना हेतु आवंटित कार्यों का निष्पक्ष तथा कुशल संचालन कर अपनी योग्यता एवं कार्यकुशलता का परिचय देना सुनिश्चित करें। ये निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गरब्याल ने भेल के कन्वेंशन हॉल में मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर की 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम चरण मतगणना है, जो अति महत्वपूर्ण काम है, इसलिए मतगणना काम को त्रुटि रहित संपन्न करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि जिस कर्मठता से अपने दायित्वों का पालन करते हुए मतदान शांतिपूर्ण रूप से संभव हुआ, मतगणना में भी आप इसी तरह प्रदर्शन को दोहराते हुए मतगणना भी संपन्न कराएं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की शंका हो तो उसका समाधान प्रशिक्षण सत्र के दौरान ही कर लें, ताकि मतगणना दिवस पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता सनी वर्मा की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, वीर सावरकर मानहानि मामले में पुणे के सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को
19 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान दिया था। सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुरादाबाद में हजरत शेख सलाउद्दीन के उर्स के कुल शरीफ में उमड़े अकीदतमंद। राय किसान संगठन कार्यकर्ताओं ने हजरत शेख सलाउद्दीन के उर्स मुबारक में आए जायरीनों को शरबत पिलाकर राहत दिलाई। बिलारी तहसील क्षेत्र के गांव तिसावा चांदपुर के जंगल में स्थित हजरत शेख सलाउद्दीन की दरगाह पर सालाना उर्स का आयोजन किया गया। कुल शरीफ में हजारों की तादाद में आए अकीदतमंद। हजरत ने मुल्क और कारोबार की तरक्की के लिए विशेष दुआ कराई। गुरुवार को सुबह 10:30 पर दरगाह परिसर में कुल शरीफ का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता जुबैर आलम की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्त्री और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। ऐसे में देश में बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन पर शरद पवार गुट की सांसद और बारामती सीट से उम्मीदवार सुप्रिया सूले का एक बड़ा बयान सामने आया है। जलवायु परिवर्तन और भीषण गर्मी से लोगों को हो रही परेशानी पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा, मैं सदन में जलवायु परिवर्तन पर बोल बोलकर थक गई, लेकिन ये सरकार आईटी, ईडी, सीबीआई और पार्टी तोड़ने में इतनी ज्यादा बिजी है कि उनके पास आम आदमी के सवालों के लिए समय ही नहीं है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग हादसे में एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी ढांचे के टिकाऊ होने संबंधी प्रमाण पत्र देने के आरोप में हुई है। होर्डिंग गिरने की घटना में 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। एक अधिकारी के मुताबिक अपराध शाखा ने रामकृष्ण संघू की भूमिका सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका के पैनल में शामिल संघू ने होर्डिंग के लिए स्थिरता प्रमाण पत्र दिया था, जो 13 मई को तेज हवाओं और बेमौसम बारिश के बीच पेट्रोल पंप पर गिर गया था। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, वीर सावरकर मानहानि मामले में पुणे की सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 19 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान दिया था। सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मॉनसून ने 31 मई की अपनी अनुमानित तिथि से पहले ही 30 मई को केरल में दस्तक दे दी है। इस घटनाक्रम की वजह से 1 जून से 3 जून तक महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी माणिकराव खुले ने केरल में मॉनसून के आगमन के बाद महाराष्ट्र में मौसम स्थितियों के बारे में जानकारी दी है। मुंबई और कोंकण को छोड़कर 1 जून से 3 जून तक खानदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा समेत महाराष्ट्र के 29 जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र में लोकसभा की सभी 48 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद अब चुनाव परिणाम को लेकर इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच हार जीत और नफा नुकसान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में राजनीतिक एक्सपर्ट और स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने अपने अनुभव के अनुमान लगाया है कि महाराष्ट्र में इस बार एनडीए को 20 सीटों पर नुकसान हो सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट योगेंद्र यादव ने कहा, महाराष्ट्र में मेरी समझ ये है कि यहाँ एनडीए को 20 सीट का नुकसान होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ये चुनाव था कि असली शिवसेना कौन सी है ये तो बिल्कुल तय हो गया। मुंबई में आकर तो एकदम फैसला हो गया। असली एनसीपी कौन सी है, उसमें भी शरद पवार का हाथ भारी रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्त्री और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, जौनसार के एक गांव से हिंदू किशोरी को मुसलमान युवक द्वारा भगा ले जाने का मामला सामने आया है। किशोरी के स्वजन ने थाने में आरोपित के विरुद्ध नामजद तहरीर दी है।
पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने थाना परिसर में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर आरोपित को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मौसम तीखे तेवर दिखा रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म लू के थपेड़े मैदान से लेकर पहाड़ तक लोगों को झुलसा रहे हैं। रात में भी तापमान सामान्य से कई ज्यादा है। उस पर बिजली कटौती बेहाल कर रही है, जिस वजह से लोगों की नींद में खलल पड़ रही है। बता दें कि इसकी वजह से थकान, अत्यधिक क्रोध, चिड़चिड़ापन, मुंह सूखना जैसे दुष्प्रभाव लोगों में देखे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय की मजहबी किताब की बेअदबी करने के मामले में गंगनहर कोतवाली पुलिस ने आरोपित युवक पर 0 FIR दर्ज की है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि घटना का वीडियो कहां बनाया गया। ये मालूम चलने के बाद मुकदमा संबंधित थाने को स्थानांतरित किया जाएगा। घटना के तूल पकड़ने के बाद युवक के स्वजन भी घर छोड़कर कहीं चले गए। पुलिस ने एहतियातन युवक के घर के आसपास निगरानी बढ़ा दी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे कर्मचारी बाप और 9 साल के भाई की प्रेम के साथ मिलकर हत्या करने वाली फरार किशोरी को मंगलवार की रात हरिद्वार पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरफ्तार किशोरी को मध्य प्रदेश पुलिस बुधवार देर रात अपने साथ ले गई, जबकि उसका प्रेमी अभी भी फरार है। वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। पुलिस की पूछताछ में किशोरी ने कई चौंकाने वाले राज खोले हैं। किशोरी ने पुलिस को बताया कि उनकी सिर्फ पिता को मारने की योजना थी, लेकिन भाई जाग गया। इस वजह से प्रेमी ने उसे भी कुल्हाड़ी से काटकर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर फ्रीज में ठूंस दिया था। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, काशीपुर में जुड़वा भाइयों में मारपीट में घायल एक भाई की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी भाई फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला लाहौरियान निवासी राहुल सागर ने 112 पर सूचना दी कि मोहल्ला कानून गोयन निवासी उसके भाई श्याम ने अपने जुड़वा भाई राम को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। सूचना पर ASI सतीश शर्मा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों और उसके आसपास लोगों से पूछताछ में पता चला कि दोनों जुड़वा भाई नशे के आदी हैं। वो लोग कोई कामकाज नहीं करते हैं। बुधवार 24 वर्षीय श्याम अपनी मां दयावती से 5000 रुपए की मांग कर रहा था। जब मां ने रुपए देने से मना कर दिया, तब श्याम ने अपनी मां और भाई राम के साथ मारपीट की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है पंजाब की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, जालंधर के कस्बा नकोदर से विधायक बेबी इंद्रजीत कौर मान के पति शरणजीत सिंह मान का बीती रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक शरणजीत सिंह अपने घर पर ही थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। निधन के बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं में शोक की लहर है। शाम को नगदौर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी रवनीत बिट्टू के हक में अंतिम रैली की। योगी ने लोगों से कहा कि वे बिट्टू को जीत कर संसद में भेजें। मैं यूपी का बुलडोजर पंजाब भेज दूंगा ताकि यहाँ पर भी माफिया को रौंदा जा सके जैसे यूपी में रौंदा है। यूपी में अब कोई माफिया नहीं है, सब मिट्टी में मिल गए हैं। वहाँ पर 25 करोड़ की आबादी में सब चंगा है। योगी ने दावा किया कि पंजाब में साल 2027 में अगली सरकार भाजपा की बनेगी। भाजपा को मौका दो, सिर्फ 48 घंटे में पंजाब माफिया राज से मुक्त हो जाएगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, स्मार्ट सिटी के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ICCC के अंतर्गत शहर में 409 पॉइंटों पर 1115 CCTV कैमरे लगाने का काम पूरा हो चुका है। अब यातायात नियम तोड़ने वालों का चालान कटेगा और सीधे उनके घर पहुंचेगा। पुलिस इससे आपराधिक गतिविधियों पर भी नजर रखेगी। इन कैमरों की मदद से अब तक 145 आपराधिक घटनाओं को पुलिस ने ट्रेस भी किया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, लुधियाना के पूर्व विधायक सिमरनजीत बैस को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी के बाद अब इस मामले को लेकर लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट और चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। बेटी ने कहा है कि बबर हेरी नाम की ID से बैस के पेज पर थ्रेट आई है। वहीं इस मामले में पुलिस के सीनियर अधिकारियों को सूचित कर दिया जाएगा। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, पूरे पंजाब में फरीदकोट सबसे गर्म रहा है। गुरुवार को यहां का अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भटिंडा में अधिकतम तापमान 47.9 डिग्री रहा है। पठानकोट में 47, पटियाला में
46.2, लुधियाना में 45.6 और फिरोजपुर में 45.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन तक येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेरला थाना क्षेत्र में ग्राम पिरदा में बीते 25 मई शनिवार की सुबह 7:50 पर स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी के फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था। घटना में 1 की मौत, 7 घायल और 8 लोग लापता है। कंपनी के बाहर एक बार फिर से ग्रामीणों व परिजनों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये धरना प्रदर्शन ग्रामीणों व छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा किया जा रहा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, नए जिले महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल अंधेरे में संचालित हो रहा है। यहां अंधेरगर्दी का आलम यह है कि मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल में लाइट न होने से रात अस्पताल के गेट के सामने काटनी पड़ रही है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, गोला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने मध्य प्रदेश के बिजरू थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ नाबालिग के परिजनों ने 376 पॉस्को एक्ट के तहत बीते दिनों अपराध दर्ज कराया था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बालोद जिले के बालोद कुरूर और डोंडी वन क्षेत्र में बीते 1 महीने से दंतेड़ हाथी सक्रिय है और इसके साथ ही वन विभाग की सक्रियता भी देखने को मिल रही है। गुरुवार रात दरमियान दंतेड़ हाथी ग्राम समरकोना के बनीता खेरवार के घर बाड़ी में घुसा था, जिसे वन विभाग द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद उप वन मंडल अधिकारी डीपी वेस भी अपने टीम के साथ वहां डटी रही और हाथी विचरण क्षेत्र पहुंचकर ग्रामीणों को हाथी से सुरक्षित रहते हुए दिशा निर्देश दिया। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। जंगलों से घिरे कबीरधाम जिले में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हालात यह है कि यहाँ तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। नौतपा में लोगों का हाल बेहाल है। घर से बाहर निकलते ही आदमी पसीने से तरबतर हो जाता है। ऐसे में मौसम विभाग ने इंसानों के साथ साथ वन्य प्राणियों का भी यही हाल हो रखा है। वन्य प्राणी जंगलों में नाले सूखने के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। वन्य प्राणी यंत्र झाड़ियां, गड्ढे आदि की तलाश कर अपने प्यास बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है हरियाणा की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, झज्जर में साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। पुलिस द्वारा बार बार जागरूक करने के बाद भी लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। खास बात यह है कि साइबर ठग किसी अनपढ़ को नहीं बल्कि पढ़े लिखे को ठग रहे हैं। पिछले 3 दिनों में ही साइबर क्राइम थाने में 8 केस दर्ज हो चुके हैं। किसी ने अपना दोस्त रिश्तेदार बनाकर ठगा तो किसी ने पुलिस अधिकारी बनकर लाखों रुपए खाते में डलवा दिए। पुलिस अधिकारी की माने तो ऐसे लोगों से सावधान रहे और ठगी का शिकार होने से बचे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भिवानी के गांव छपा निवासी व डाडम के बड़े खनन व्यापारी वेदपाल तंवर को ईडी ने दिल्ली में हिरासत में लिया है। वेदपाल तंवर का भिवानी के डाडम में खनन का बड़ा कारोबार था। सूत्रों के अनुसार वेदपाल तंवर ईडी के नोटिस का जवाब देने से दिल्ली गए थे, मगर ईडी ने उसी दौरान ही वेदपाल तंवर को हिरासत में ले लिया। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, प्रवासियों के साथ साथ मारपीट कर लूटपाट करने के आरोपी ने कोर्ट में पेशी के दौरान पानीपत कोर्ट की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपी ने सब इंस्पेक्टर से हाथ छुड़वाकर छलांग लगाई। इसको आईएएस ने पकड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन उसके हाथ से आरोपी का हाथ फिसल गया। नीचे गिरने से ही आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी सतीश वत्से, डीएसपी सुरेंद्र सैनी, तहसील कैंप पुलिस थाना प्रभारी व शहर थाना प्रभारी जिला नागरिक अस्पताल में पहुंचे। शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। मृतक युवक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और शनिवार को शव का पोस्टमार्टम होगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत नियुक्तियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़े आवेदकों को 5 अंक देने का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका के निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि प्रदेश सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है।
और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, हीट वेव की मार हरियाणा भी झेल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 40 बेड आरक्षित किए हैं। अस्पताल में स्पेशल कॉर्नर बनाए गए हैं। अगर गर्मी से कोई मरीज आता है तो उसे सबसे पहले आपातकालीन विभाग में लेकर जाएंगे। इसके अलावा आइस पैड की भी व्यवस्था कर ली गई है। गर्मी लगने के कारण इंसान बेहोश हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। जिस व्यक्ति का बीपी अधिक रहता है उसे और ध्यान रखने की जरूरत है। अगर गर्म मौसम में जा रहे हैं तो उसे नियमित दवाइयाँ लेनी चाहिए और अगर दवाइयाँ नहीं ली है तो नस आदि फटने का डर भी बना रहेगा।